सर हम एकदम सच कह रहे हैं। अगर हम बड़े लोगों का नाम लेंगे तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं हमें। डरो नहीं, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हो, मैं तुम्हें उसे जरूर छुपाऊंगा। और खुद सोचो, जिनके लिए तुम चुप हो वो खुद तुम्हें मारने आएंगे। अगर हम तुम्हें छोड़ भी दे तो भी वो तुम्हारे लिए आएंगे। ओके सर, मैं आपको सच बताता हूँ, ये सारा माल कपूर भाई का है और हमें बस इसे पुरगेटी तक छोड़ना था। कपूर? अबे पागल हो गया होगा, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है सर। पर मौत के सामने खड़ा इंसान झूठ तो नहीं बोलेगा ना इंस्पेक्टर? हाँ सर, हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलो ठीक है, सच कहो, मैं तुम्हारा भरोसा कर लूंगा। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो इन सब के साथ तुम्हारा भी एक एनकाउंटर कर दूंगा। नहीं सर, हम एकदम सच कहेंगे। ये पूरा गैर कानूनी हथियारों का धंधा कपूर भाई का है। ये बात अंतिम तक बोलोगे ना? मुकरोगे तो नहीं? नहीं संदेह रही है सर, हाँ, हम बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। तो फिर ठीक है इंस्पेक्टर्स, इसे किसी सेफ जेल में शिफ्ट कर दो और ये गैर कानूनी हथियार यही तबाह कर दो। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? आपको तो अंदाजा है ना इन हथियारों की कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है? कीमत? हाँ, बेशक इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है, पर यकीन मानो इंस्पेक्टर, इसकी कीमत किसी के जान से ज्यादा नहीं हो सकती है। इन पूरे गैर कानूनी हथियारों को तबाह कर दो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। और इस तरह सारे गैर कानूनी हथियारों को तबाह कर दिया गया। अंकल, पापा अभी तक आए क्यों नहीं? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर एक जरूरी मिशन में है, इसलिए उड़ाने में देरी हो रही है। तुम फिक्र मत करो। और वो मिशन खतरनाक है ना, इसलिए इतनी पुलिस खड़ी है? दरअसल हाँ बेटा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए उन्होंने यहाँ पूरा पहरा रखा हुआ है। पर मेरी सर से बात हो गई है, वो बस आ ही रहे हैं। अच्छा, अंकल एक बात सच बताएंगे? हाँ जरूर बेटा, पूछो ना। पापा जो काम कर रहे हैं उसमें उन्हें कोई खतरा तो नहीं है ना? खतरा? ये खतरा शब्द तो हर सिपाही के साथ जुड़ा है, क्योंकि घर में बैठ के कोई उनका इंतजार कर रहा है। अब सोचो उनके लिए इंतजार कितना बुरा है। क्या बात है आनंद, तुम बाहर क्यों हो? हम आपका इंतजार कर रहे थे पापा, आप सारी रात घर नहीं आए? कुछ जरूरी काम थे आनंद, जिन्हें पूरा करना जरूरी था बेटा। तुम रुको, हम बात करते हैं। इंस्पेक्टर। जी सर, कहिए। तुम अभी थाने जाओ और उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो, और उस चार्जशीट में सबसे ऊपर नाम कपूर का होना चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा। ओके सर। विक्रम राठौर डरने वाले लोगों में से नहीं थे, लेकिन बाकी इंस्पेक्टर्स जानते थे कि कपूर कितना ताकतवर आदमी है और उसे टकराना कितना भारी पड़ सकता है। क्या बात है आनंद, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? पापा, वो जब आप बाहर होते हैं ना तो हमें बहुत डर लगता है। क्या आप ये पुलिस की नौकरी छोड़ नहीं सकते? सिर्फ नौकरी होती तो छोड़ देता बेटा, लेकिन इस नौकरी को मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। खुद की माँ तो देखी नहीं मैंने, इसलिए इस देश को ही अपनी माँ मानता हूँ। पर पापा, ये तो जरूरी नहीं ना कि हर बार खतरा आप ही ले। खतरा? बेटा खतरा तो हर काम में ही होगा, लेकिन अगर मर भी गया तो भी सोचो, एक शाम हमारे सामने होगा। सर, वो डीएसपी सर ने आपको सेंट्रल हाउस बुलाया है। तो ठीक है, तुम थाने जाके चार्जशीट और केस फाइल ले आओ, और वो आदमी जो बयान देने को तैयार है उसे अंडर कवर रखो। ओके सर। और बेटा आनंद, इस वक्त मुझे जाना होगा, बस ध्यान रखना कि अच्छाई की जीत हर हाल में होती है, और तुम्हारे पापा कोई गलत काम नहीं कर रहे। चलो इंस्पेक्टर। कौन हो तुम लोग? सर, हम लोग डैनी सर के आदमी हैं, हमें बचा लीजिए सर। ये आदमी हमें मारना चाहता है, इसी ने कनाडा में बाकी लोगों को भी मारा है। क्या? अरे वो नकाबखोर, क्या ये बोल रहे हैं वो सच है? क्या सच और क्या झूठ है? बुराइयों से तो इनका रिश्ता अटूट है, लेकिन पूरा जरूर करूंगा मैं इस जंग को, क्योंकि इस जंग के उस पार ही मेरा सब कुछ है। ये क्या? अरे नहीं, ये तूने क्या कर दिया? ये क्या? कहाँ गया वो? ये सब क्या था? मैंने फिर एक पूरा सपना देखा। नहीं, कहीं ये पिछली बार के सपने की तरह सच हुआ तो? पर ये कैसे हो सकता है? एक सपना सच तो नहीं हो सकता है। सवाल उसका खुद से, जवाब भी उसी में छिपा है। हैरान है वो कि एक दूर घटा घटना उसे कैसे दिखा है। नहीं, अगर ये सच हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मुझे इस बारे में गुड्डू को बता देना चाहिए। गुड्डू। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो गुड्डू, हमने फिर से पिछली बार की तरह एक बहुत बुरा सपना देखा है। अरे सपना ही तो है, भूल जाओ। भूल जाए? ऐसे कैसे भूल जाए? उस आदमी ने बहुत से लोगों को मार दिया, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। गुड्डू, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस? अरे पगला गया होगा, मैटर हो जाएगा भाई। पर सोचो, अगर हम नहीं बताए और पिछली बार की तरह मेरा सपना सच हो गया तो मैटर हो गया, नहीं हो चुका है भाई। अरे देखो भाई, इस सपने अपने के चक्कर में कहाँ पुलिस के पीछे पड़ेंगे। हाँ जानता हूँ, तुम्हारी तरह वो भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ भाई। ये क्या? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? वही तो हम भी सोच रहे हैं, कुछ कांड किया होगा। नहीं गुड्डू, हम कुछ नहीं किए हैं। अरे तुम में से आनंद राठौर कौन है? आनंद राठौर हम है सर। पर बात क्या है?
बात नहीं, कल शाम फैक्ट्री के किनारे बवाल हुआ है, उसी के सिलसिले में टीआई सर बात करना चाहते हैं तुमसे। हमारे साथ थाने चलना होगा तुम्हें। थाने? तुम रुको गुड्डू। पर सर हमें क्यों थाने जाना होगा? हमने तो कुछ नहीं किया है। वो सब वहाँ जाकर पता चलेगा, अभी चुपचाप हमारे साथ चलो। अरे ऐसे कैसे चलो? अरे रुको, जाना पड़ेगा गुड्डू। अरे भाई पर क्या है, और तुमको ऐसे कैसे ले सकते हैं? रुको, हम भी आते हैं। और इस तरह शक के पैमाने में इंस्पेक्टर आनंद को थाने तक ले आया। यूं तो काला का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर ने काला की बातों में विक्रम राठौर का अदा पाया। तो अब आएंगे वो राज सामने, जिसकी वजह से ये कहानी खास है। बेशक कहानी आज में चल रही है, लेकिन इसका अस्तित्व इसके इतिहास में है। टीआई सर, ये रहा, यही आनंद राठौर। क्या बात है सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? घबराओ नहीं, बस कुछ बेसिक से सवाल है। क्या सवाल है सर? 1 मिनट। इंस्पेक्टर्स तुम लोग बाहर जाओ, और सर आप भी थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए। ठीक है सर, तुम लोग भी आओ। क्या बात है सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है? कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो आनंद, सबसे पहले तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से जानता हूँ तुम्हें, मैंने भी विक्रम सर के साथ काम किया है। पर फिलहाल जो बरमुडा में चल रहा है वो तो जानते ही हो तुम। आप उन मर्डर केसेस की बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। पर सर मेरा उन सबसे क्या लेना देना? हाँ, शायद ना हो, लेकिन हो भी तो सकता है, क्योंकि जो आदमी ये सब कर रहा है उसे विक्रम राठौर सर की केस में बहुत ज्यादा ही दिलचस्पी है। पर पापा का केस तो बहुत पहले ही क्लोज हो चुका है ना सर? हाँ, पर जो ये सब कर रहा है वो इस केस को दोबारा ओपन करना चाह रहा है, और विक्रम राठौर सर का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सच बताओ, क्या तुमने किया है ये सब? नहीं सर, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें जब भी बुलाया जाए तुम्हें आना होगा। और एक बात, मैंने तुम्हारे पापा के साथ बहुत समय काम किया है। अगर वो वाकई में ईमानदार होते तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं लेते। इसलिए कोई गलतफहमी मत पालना अपने दिमाग में। ठीक है सर, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ जाओ, पर ध्यान रखना, अगर इन सब के पीछे तुम हो तो कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। समझ गया सर। इंस्पेक्टर्स। जी सर, कहिए। देखो इंस्पेक्टर्स, इसे देखने से तो नहीं लगता कि इसने कुछ किया है, लेकिन फिर भी इस पर नजर रखो। ठीक है सर, हो जाएगा। क्या बात है भाई, क्यों बुलवाया था पुलिस वाले ने तुझे यहाँ? वो उन्हें लगता है कि शहर में जो कांड हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। क्या? तूने कभी मक्खी तो मारी नहीं है, लोगों को क्या खराब मारेगा? नहीं गुड्डू, तू समझ नहीं रहा है। उन्हें लगता है कि सारे केसेस पापा के केस से जुड़े हुए हैं, और सारे घटना मुझे पहले ही दिखाई देते हैं। पक्का कुछ तो है जो हम नहीं देख रहे हैं। तो क्या डॉक्टर के पास चले? पागल हो गया क्या तू? हमें बस पापा की केस फाइल चाहिए होंगी। और वो कैसे मिलेंगी? मुझे पता है, तू ऑफिस चल। तो अब आनंद सच जानने को तैयार है। विक्रम राठौर ईमानदार था या गद्दार, ये किसी को नहीं पता, और यही उसकी हार है। भाई एक बार और सोच ले यार, बहुत हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। हाँ, पर कोशिश करने में क्या जा रहा है? तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। देखो ये फैक्ट्री वाला केस जब तक पुलिस हाईलाइट नहीं करती अपलोड मत करना। अगर बॉस से बात करूंगा तो सच में बात बिगड़ सकती है, और नैना मेरी मदद कर सकती है, और उसे भी कवर कर लेना। नैना जरा सुनो। हाँ आनंद, तुम बोलो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। भाई तुम थोड़ा बाद में आओ ना। ठीक है आनंद भाई। नैना मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ आनंद बोलो, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, एक पुराना केस फाइल निकलवाना है। केस फाइल? पर उसका तुम क्या करोगे? सवाल मत करो नैना, बस इतना जान लो कि इस वक्त वो केस फाइल मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज ला दो। अच्छा ठीक है, बताओ कौन सा? मेरे पापा विक्रम राठौर की। क्या? हाँ यार, और प्लीज और सवाल मत करो, बस ले आओ। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं ले आती हूँ। ओह आनंद, तुम आज ऑफिस आने के लिए टाइम मिल ही गया। सर वो सॉरी सर, मैं थोड़ा बिजी था। हाँ वो तो पता चल ही रहा है कितना बिजी हो। पुलिस आई थी तुम्हारी तलाश में यहाँ। अरे नहीं सर, उस पर ध्यान मत दीजिए, वो तो बस एक गलतफहमी थी। ये लो आनंद। ये क्या है ना? कुछ नहीं सर, ये तो बस एक स्क्रिप्ट है, वो फैक्ट्री वाले केस की। ओह हाँ, अपने तरफ से पूरी तैयारी रखो, लेकिन जब तक पुलिस का ऑर्डर ना हो अपने तरफ से मीडिया में कुछ ओपन मत करना। ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए। देखो आनंद, मैं ये अपने रिस्क में निकाली हूँ, तो प्लीज इसे जल्दी वापस रख देना। हाँ ठीक है। और एक बात आनंद, प्लीज किसी मुसीबत में मत फंसना। हाँ ध्यान रखूंगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। सर ये लड़का जिसकी हम जासूस कर रहे हैं, ये तो विक्रम राठौर सर का बेटा है ना? हाँ वही है। वक्त और परिस्थिति के बदलते देर नहीं लगती। वैसे सर क्या आपको भी लगता है कि राठौर सर गद्दार थे? नहीं, अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा भी ऐसा ही है सर। अरे सर वो आ गया। क्या हुआ भाई, ऑफिस में कुछ मिला था तुमको? हाँ वो केस फाइल मिल चुका है मुझे, और मुझे पूरा यकीन है कि इसी में वो पूरे राज दफन है। आनंद सुनो, तुम पक्का कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? फिक्र मत करो ना, कुछ गलत नहीं है, और शायद जो मैंने गलत किया था अब उसे ठीक करने जा रहा हूँ। चल गुड्डू निकाल गाड़ी जल्दी निकाल, उसके पीछे रख गाड़ी।
ना जाने आखिर क्या करने जा रहा है वो। बस खुद का ध्यान रख ले, फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे। बेशक वो चाहती उसका भला है, पर ये कहानी तो काला के हिसाब से चला है। और कितना टाइम लगेगा गुड्डू तुमको? भाई देखो, सच बताएं तो हमको लगता है ये डीवीडी ही खाली है। अगर इसमें कुछ होता तो दिखता ना। पर ऐसा कैसे हो सकता है गुड्डू? ऑफिस में तो सारे केसेस के ओरिजिनल डीवीडी रखे हैं ना। हाँ, पर लो लाइट भी गई। और भाई जहाँ तक बात रही ओरिजिनल डीवीडी की, हमें तो लगता है किसी ने फेर बदल किया है। ओरिजिनल डीवीडी पहले ही कोई ले गया। तो तुम्हें कैसे पता? अरे भाई, तुमने केस फाइल चेक नहीं की क्या? उसमें कोई पुलिस का सिग्नेचर नहीं है। और तुम्हारे पापा का तो बहुत बड़ा केस था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? भाई पक्का किसी ने घेर बदल की है। कब तक? ये क्या? ये कैसी आवाज थी? शायद बाहर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। और तुम? कौन है यहाँ? बस करो आनंद, और कितना भागोगे अपने आप से? देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने हो। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है आनंद, चलो अपनाओ अपने आप को। रूप बदल के तेरे लिए लड़ने हर बार मैं चला। दुनिया के डर से मान लिया गद्दार तूने अपने बाप को, लेकिन तेरे अंदर एक ज्वाला सा मैं पला। अबे साला, ये कैसी आवाज थी? अरे सर, सुना आपने? कुछ तो आवाज हुआ अंदर। अरे हुआ होगा कुछ, कोई अंदर बाहर तो नहीं हुआ है ना। चलो, इतना तेज बारिश में यहाँ क्यों खड़े हैं? गाड़ी में बैठते हैं। अब जिसे उन्होंने आहट समझा वो गूंज है दहाड़ की, क्योंकि काला तैयार है बदला लेने के लिए अपने हार की। पर कपूर भाई, अब तो जानते हैं लगातार पिछली 2 रात हमारे लोग मारे गए हैं। अब अगर लोगों के मरने से पीछे हट जाए हम, तो ये धंधा तो कब का हो जाएगा खत्म। मॉर्गेटरी में माल की बहुत डिमांड है, आज सप्लाई किसी भी हाल में करना ही होगा। पर भाई, बात सिर्फ उस शैतान की नहीं है, पुलिस वालों ने भी पहरा सख्त कर दिया है। पुलिस वालों की फिक्र तुम मत करो, उनको मैं देख लूंगा। बस बात उस कमीने की है, हर किसी के पास हथियार होने चाहिए, दिखे तो मार डालो साले को। ये कैसी आवाज है? अबे कमीनों, अब क्या मैं बताऊंगा क्या हुआ है? जाकर देखो नीचे। हम देखते हैं। अबे ओए, ये कैसी आवाज थी? पता नहीं भाई। अबे ये तुझे क्या हुआ? भाई लगता है कोई यहाँ घुस आया है। अबे आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ, और हो क्या रहा है? अबे ओए, ज्यादा चिल्ला मत, लगता है कोई घुस आया है यहाँ, देखना होगा। साला एक एक करके हमारे लोगों को मार रहा है। ये क्या बे? अबे ओए, तुम लोग आसपास की जांच करो, देखो कहाँ है वो कमीना। कमीनापन तो तुम में है, मैं तो हिसाब पूरा करने आया हूँ। डरो मत, तुम सबकी मौत लाया हूँ। जी क्या है? किसकी आवाज थी? पता नहीं भाई, कोई घुस आया है, एक एक करके हमारे लोगों को मार रहा है। कोई और नहीं, ये साला वही कमीना है जिसने पहले भी हमारे बहुत से लोगों को मारा है। आदमियों को फैला दो, वो कमीना बचना नहीं चाहिए आज। ठीक है भाई। भाई वो पीछे कौन? पागल हो गया क्या? वहाँ तो कोई भी नहीं है। ये क्या? वो वहाँ होगा। कोई नहीं है भाई, वो कमीना खेल रहा है हमारे साथ। ढूंढे सालों को और लोगों को बुलवाओ यहाँ। ठीक है भाई, मैं भी बुलवाता हूँ। और तुम लोग बाहर ठीक से नजर रखो, दिखे तो मार डालो साले को। अब कौन बताए इन्हें, ये जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो तो इनके पहुंच से दूर है। बचेगा उससे सिर्फ वही जो बेकसूर है। ये क्या? अबे ओए, क्या चीज है तू? अगर अपने मौत का कोई नाम रख सकता है तो नाम रख दे। बंद कर अपने लालच का खेल, बेकसूरों को जीने का हक दे। उनके लिए सोचने की तुझे कोई जरूरत नहीं, साले नकाबखोर। अब बस तू अपने लिए सोच, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। अबे ओ सालो, अंदर आओ। ये क्या चीज है भाई? चीज नहीं, नकाब के पीछे इंसान खड़ा है, पर किसी भी हाल में आज बचना नहीं चाहिए ये कमीना। तो तुझे लगता है कि मैं मौत से डरता हूँ? अब एक गलत फहमी में जी रहा है तू, क्योंकि ऐसी मौत तो मैं रोज मरता हूँ। क्या? अबे ओए, नजर रखो इस कमीने पे, बच के जाना नहीं चाहिए, मैं अभी आता हूँ। ये काम नहीं उसका डर था। डर इंसान से बहुत कुछ कराता है, और डर के बाद इंसान सिर्फ मर जाता है। अभी ये क्या? कहाँ गया वो? पता नहीं भाई, अभी तो यही था। इसका मतलब वो साला यहाँ सिर्फ कपूर भाई के लाया था, उन्हीं के पीछे गया होगा। रोकना होगा साले को। उससे दूर नहीं, उसके पास आओगे, वो मौत है तुम्हारा, हमेशा अपने सामने पाओगे। भाई लगता है वो कहीं गया नहीं, यही कहीं है भाई। भय मुझसे दूर नहीं, हर बार तुम्हें मेरे करीब लाएगा। तुम्हारा दुष्कर्म ही तुम्हें तुम्हारे मौत के उस पार ले जाएगा। पर मैंने तो कुछ नहीं किया है। तभी तो जिंदा हो, इसलिए जिंदा होने का फर्ज निभाओ। जाओ इनके बारे में पुलिस को बताओ। बेकसूरों को वो मार दे, ऐसा तो वो इंसान नहीं। रंग बेशक काला, पर बुरा तो शमशान भी नहीं। और ऐसे वक्त में इंसान वही जाएगा जहाँ उसके जैसा और हो। चोर के साथ वही देगा जिसके मन में चोर हो। ये बीते हुए वक्त की कहानी है,
आने वाले वक्त के साथ आगे बढ़ जाएगी। थोड़ा वक्त दो इस कहानी को, वक्त के साथ ये भी पसंद आएगी। ओह, तो आप हैं विक्रम राठौर, स्वागत है आपका। आपके कारनामों को सुनकर पीएम साहब बहुत ज्यादा खुश है आपसे। इस कहानी का बहुत सा पहलू तो सिर्फ जाल है, कम मत आंकना दुश्मन को, ये उनकी एक और चाल है। और साथ ही पिन कमेंट में आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग भी स्टोरी में आ सके।